वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 26 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमडी आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मुंबई हमलों के पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है इजराइल ने मुंबई जो हमले हुए थे उनके पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। आप लोगों को पता होगा भारत में 26/11 यानी कि 26/11/2006 को मुंबई हमले हुए थे। उस दिन उसके जो पीड़ित लोग हैं उनकी याद में इजराइल ने अब स्मारक बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही इजराइल है, जो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और क्वेश्चन कराया था कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वे सऊदी अरब के गोपनीय दौरे पर गए थे। ठीक है, अच्छा, जो स्मारक बनाया जा रहा है उसका क्या नाम रखा जाएगा? तो महात्मा गांधी, क्या रखा जाएगा? महात्मा गांधी स्मारक। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, इजराइल के द्वारा किया जा रहा है तो इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम, और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू सिकल, और यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में अभी प्रगति बैठक की अध्यक्षता हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके द्वारा की गई थी। अभी प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रगति की फुल फॉर्म प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन। क्या है? प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन। अच्छा, ये प्रगति है क्या? तो प्रगति एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। क्या है? आईसीटी पर आधारित एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र व राज्य सरकारें दोनों शामिल होती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल होती हैं। और यह 33वीं बैठक थी। कौन सी? यह 33वीं बैठक थी और जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निवार चक्रवात भारत के किन राज्यों में आया है? तो जो निवार चक्रवात है यह भारत के तमिलनाडु और पांडुचेरी में आया है। किसमें? तमिलनाडु और पांडुचेरी में आया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये निवार चक्रवात है, ये इसे जो चक्रवात निवार नाम दिया गया, यह किस देश ने दिया? तो इसे ईरान ने यह नाम दिया है। क्या? निवार जो नाम दिया गया वो ईरान के द्वारा इसे दिया गया है। अभी 25 नवंबर को यह तमिलनाडु में आया और यह 26 नवंबर को लगभग सुबह 11:30 बजे के समथिंग पांडिचेरी में आएगा। कौन? निवार चक्रवात। और इसकी स्पीड लगभग कितनी है? तो इसकी स्पीड 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो निवार चक्रवात आ रहा है वहाँ का एरिया खाली करा दिया गया और वहाँ पर जो एनडीआरएफ है, तटरक्षक बल हैं और दमकल विभाग आदि बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब तमिलनाडु में आया है तो तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई, और यहाँ के सीएम कौन है? के पलानीस्वामी, और यहाँ की गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है, और पांडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। कौन है? यूनियन टेरिटरी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ईसाई ट्रांसजेंडरों का पहला गिरजाघर खोला गया है? तो इसका आंसर है ईसाई ट्रांसजेंडरों का पहला गिरजाघर पाकिस्तान में खोला गया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अभी तक क्या होता था? पाकिस्तान में हिंदू लोग भी रह रहे हैं, यानी कि सभी लोग धर्मों के लोग रहते हैं, बट वह एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर कुछ ईसाई भी रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो ईसाई लोग के समय यानी कि जो ईसाई ट्रांसजेंडर हैं वहाँ उन लोगों को घृणा की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तो उसी लोगों ने यानी कि जो ईसाई ट्रांसजेंडर्स हैं उन्होंने खुद ही इस गिरजाघर को बनाया है। उन्होंने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। ठीक है, अब और इसका नाम क्या रखा है उन्होंने? ईसाई ट्रांसजेंडरों ने इसका नाम रखा है फर्स्ट चर्च ऑफ यूनक। क्या है? फर्स्ट चर्च ऑफ यूनक। ठीक है, और यह केवल ईसाई ट्रांसजेंडरों के लिए ही है। किनके लिए? केवल ईसाई ट्रांसजेंडर। और इसका पादरी कैसे बनाया गया? गजाला शफीक को। किसे? गजाला शफीक को। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब पाकिस्तान में बनाया गया तो पाकिस्तान की बात करते हैं। ये वाला जो मैप में दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है?
इस्लामाबाद, और यहाँ के पीएम कौन, इमरान खान, और यहाँ की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, वह किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो यह जो अहमद पटेल का निधन हो गया, यह नेशनल कांग्रेस यानी जो भारत की कांग्रेस पार्टी है, यह इसके वरिष्ठ नेता थे। कौन थे? वरिष्ठ नेता थे। इन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। क्या? इन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अहमद पटेल हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे राज्य में, सॉरी यहाँ पर पूरे राज्य होगा, तो पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? किस कब से? 1 दिसंबर से। तो इसका आंसर है पंजाब राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। उन्हीं में से एक राज्य है पंजाब। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा यानी जो कर्फ्यू लगाया गया उसका उल्लंघन करता है तो 1,000 रुपये का जुर्माना भी है। कितने का? 1,000 रुपये का। अब पंजाब ने किया, तो पंजाब को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। पंजाब की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुरु गोविंद देव की जयंती जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गुरु गोविंद देव की जीवनी पर आधारित जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। और यह पुस्तक लिखी किसने? तो यह कृपाल सिंह ने। किसने? कृपाल सिंह ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, जो सिख धर्म है उसके संस्थापक गुरु गोविंद सिंह यानी कि देव, और यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन से थे? 10वें गुरु थे, और यह इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और इसका इन पर जो जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी है कृपाल सिंह ने, उसका विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने खेलों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? क्या साइन किया है? MOU। तो यह ब्रिक्स देश जो हैं, कौन से ब्रिक्स देश हैं, उनके साथ भारत ने, यानी कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। यानी कि इसमें इंडिया तो है ही है, साथ में जो ब्रिक्स के और देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों के साथ खेलों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है। MOU की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यह क्यों किया गया है? तो खेलों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अर्जुन मुंडा हैं। और ये अब जो अध्यक्ष बने हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के, ये 8 साल बाद बने हैं। क्यों 8 साल बाद बने? अब ये 8 साल बाद क्यों बने हैं? तो ये इसलिए बने हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसने भारतीय तीरंदाजी संघ पर कुछ समय के जो अध्यक्ष पद था उसके लिए रोक लगा दी थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि जो भारतीय संघ था, तीरंदाजी संघ था, उसने राष्ट्रीय खेल विज्ञान सहायता के जो विकास सहायता के जो अध्यक्ष पद के चुनाव थे उसमें धांधलेबाजी की थी। किसके? जो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अध्यक्ष पद के चुनाव थे उसमें धांधलेबाजी की थी। उसीलिए भारतीय तीरंदाजी संघ पर के अध्यक्ष पद के लिए कुछ समय के लिए केंद्र सरकार ने 8 साल, लगभग 8 साल तक बैन रखा था। अब वहाँ पर 8 साल बाद बैन हटाने के बाद यह जब फिर से चुनाव हुए हैं तो उसमें अर्जुन मुंडा को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अर्जुन मुंडा हैं। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो डिएगो माराडोना का निधन हो गया। यह फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर। यह बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉलर हैं और यह अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डिएगो माराडोना है। इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि इन्हीं की कप्तान में, डिएगो माराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने एकमात्र फीफा वर्ल्ड कप जीता है, जो 1986 में जीता था। कब? 1986 में जीता था। इन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना एकमात्र फीफा वर्ल्ड कप जीता है, जो 1986 मैक्सिको में हुआ था। इनकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु में हो गई है। कैसे हुई है? तो दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।